जो वर्तमान में उस कल की भगवान को ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, भविष्य मालिका में, अन्य ग्रंथों में, जो रात दिन वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, तरह तरह के लोगों की भविष्यवाणियां पढ़ा रहे हैं, वो लोग जब आपको बताएंगे तो आपको बहुत विश्वास भी होगा, आपके अंदर एक दृढ़ता भी आएगी। लेकिन ये विश्वास बढ़ेगा किनका? केवल सत्सेवकों का। दृढ़ता आएगी किन में? केवल सत्सेवकों में। क्या कह रहा है? एक यूट्यूब चैनल है अखंड मंथन, उसका केवल एक ही काम है भविष्य वक्ताओं की जो यथार्थ, जो सटीक भविष्यवाणियां हैं, उनको अपने दर्शकों तक पहुंचाना, उन्हें जगाना, उन्हें सावधान करना। तो ये अखंड मंथन वाले क्या कह रहे हैं? कोई बाबा हेड़ा है, उसकी भविष्यवाणी का इन्होंने जिक्र किया है। तो बाबा हेड़ा ने एक समय अपने भक्तों को बुलाया और उनसे क्या कहा, आप ध्यान से सुनिएगा। इस बैठक में उन्होंने कहा था कि जब भी दुनिया गंभीर समस्याओं का सामना करती है, भगवान मानव बन करके अवतार लेते हैं और मानव जाति की आवश्यकताओं और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। यद्यपि जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो कुछ ही लोग उन्हें पहचान पाते हैं। राम और कृष्ण और संसार के अन्य अवतारों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। केवल वे ही लोग जिन्हें प्रभु चाहते हैं कि वे उनके वास्तविक स्वरूप को जाने, वही लोग उनके स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं कि वह वास्तव में सामान्य से कहीं एक अलग और विशिष्ट मनुष्य हैं और वह एक अवतार है। भगवान हमारे मन और हृदय में संदेह भी डालेंगे और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें और उनसे बुद्धि प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि संसार में जो भी कोई अवतार होगा वह सभी को ये नहीं बताएगा कि वह अवतार है, बल्कि वह अपने कुछ चुने हुए लोगों को स्वयं को पहचानने की बुद्धि देगा। शेष लोग तो उसे सामने खड़ा देखकर भी पहचान नहीं पाएंगे। 7 नवंबर 1981 को हैरा खान बाबा जी ने एक और बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने आने वाले समय को लेकर जानकारी दी। आया कुछ समझ में? ये पवनदास नहीं बोल रहा, ये काला कोट पहन के, चश्मा लगा के, शकल ढंग से देख लो, इसके बराबर में तो हेड़ा खान बाबा है और ये हेड़ा खान बाबा की भविष्यवाणी बता रहा है, लेकिन बता बिल्कुल सत्य बात रहा है। तो क्या कह रहा है अब दास आपको समझाएगा, सुनिए। इस बैठक में उन्होंने कहा था कि जब भी दुनिया गंभीर समस्याओं का सामना करती है, भगवान मानव बन करके अवतार लेते हैं। जब भी दुनिया भयंकर समस्याओं का सामना करती है, तब भगवान मानव रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, धरती पर अवतरित होते हैं। आज संसार किन परिस्थितियों से घिरा हुआ है? आप और हम तो भगत बन गए। आप और हमारे ऊपर तो परमात्मा का आशीर्वाद है, उनका प्रोटेक्शन है, एक रक्षा कवच परमात्मा ने आप और हमें पहना रखा है, जो भाई बहन मर्यादा में हैं। इसलिए हमें जगत में जो आग लगी हुई है, दुनिया में जो आग लगी हुई है, हमें इतना ज्यादा महसूस नहीं हो पा रहा। लेकिन आप अगर एक जगत वाले की दृष्टि से देखेंगे, महंगाई को देखेंगे, उसकी जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर डालेंगे, वैश्विक जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर डालेंगे, जो युद्ध हो रहे हैं उस पर नजर डालेंगे, आने वाले समय में जो परेशानियां आनी हैं उन पे आप नजर डालेंगे, तो लोगों का जीना हराम हो रहा, जीना हराम। ना कोई मान सम्मान, ना कोई इज्जत, ना कोई मान मर्यादा, ना भाई भाई का प्यार, ना बाप बेटे के बीच में कोई इज्जत, कोई मर्यादा, कुछ नहीं। सब कुछ बर्बादी के किनारे पे है। बर्बादी के किनारे पर दुनिया बारूद का ढेर बन चुकी है। पूरा विश्व 3 खेमों में डिवाइड होता जा रहा है। विश्व युद्ध बिल्कुल मुहाने पे तैयार। हमास और इजराइल के बीच में क्या हुआ? 10 लाख लोगों को हमास छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो बने बनाए मकान, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ छाड़ के भाग गए। वहीं गाड़ियों में चाबी लगी रह गई, तो तिजोरी में पैसे वहीं पड़े रहे, बैंक में पैसे वहीं रह गए। मजबूरन छोड़ छोड़ के भाग गए वहां से जान बचाने के लिए। टारगेट दे दिया कि 24 घंटे में निकल जाओ, हमला करेंगे। क्या करेंगे? रहेंगे तो खाएंगे क्या? ना लाइट, ना बिजली, ना पानी, कुछ नहीं। कहां पड़े वो लोग? टेंट लगा लगा के पड़े दूसरे देश के जो है बल्कि बॉर्डर पे। कहां गया उनका भगवान? कहां गया जिनकी वो पूजा करते थे?
कहां गया उनके वो रिश्तेदार, कहां गए उनके वो नेता, कहां गया उनका पैसा, कहां गया उनका अहंकार, कुछ काम नहीं आया। तो दुनिया में आग लगी पड़ी है, इसलिए वो परमात्मा अपनी आत्माओं को इस प्रकार बेचैन देखकर, उनको दुखी देखकर काल के जाल से बचाने के लिए धरती पर मानव रूप में प्रकट होता है। तो आज संत रामपाल जी वो परमेश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो आज एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक संत के रूप में धरती पर आकर प्रकट हो गया। करने को तो ये परमात्मा ढेरों चमत्कार कर दे, एक सेकंड में दुनिया को हरा भरा कर दे, एक सेकंड में दुनिया में प्यार और प्रेम अपना दे, लेकिन इस परमेश्वर की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, काल के साथ कुछ एग्रीमेंट हैं, जिनके तहत परमात्मा ने ज्ञान से ही अपनी आत्माओं को समझाना है। सुख दे दे के नहीं, 650 साल पहले परमात्मा ने खूब सुख दिए, खूब चमत्कार किए, 250 कोडियों को लाइन में खड़ा करके चंगा कर दिया। परमात्मा ने कहा कि अगले सप्ताह वो तो कोट पैंट पहन के आने लगे, और कोई बोला रे सेवा कर ले, क्यों तू कर ले। तो मालिक कहते जिस समय उनकी मक्खियां भिन भिनाती थी उस समय तो हाथ जोड़ रहे थे, भगवान ठीक कर दो, हम आपको जिंदगी में छोड़ के नहीं जाएंगे, हम सेवा करेंगे। और जैसे परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनका कोट ठीक किया, वो गुरुजी कहते हैं वो तो मतलब जवाई बन के आए, फिर जवाई। तो मालिक को पता है, मालिक ने रिहर्सल सारी करके देख रखी है, इसलिए परमात्मा सभी आत्माओं पे वो दया नहीं करेगा, वो मेहर नहीं बख्शेगा। तो आज परमात्मा धरती पर इस भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट है, सुनिए। और मानव जाति की आवश्यकताओं और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। यद्यपि जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो कुछ ही लोग उन्हें पहचान पाते हैं। यद्यपि जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो कुछ ही लोग उन्हें पहचान पाते हैं। भाई और बहनों, आज पूरे विश्व की 8 अरब जनसंख्या है। 8 अरब की जनसंख्या में से संत रामपाल जी ने मुश्किल से आधा प्रतिशत लोगों को अपने शरण में नहीं लिया, आधा से आधा प्रतिशत लोगों को भी। 30-40 लाख लोग आज संत रामपाल जी के फॉलोअर, और वो भी केवल डॉक्यूमेंट्री। अगर मर्यादाओं के आधार पर, अगर भक्ति के आधार पर हम आकलन करें कि संत रामपाल जी के वर्तमान में कितने भगत हैं, तो भैया आपको पूरे विश्व में दास ज्ञान आधार से बता रहा है, 100 से ऊपर भगत नहीं है। अगर मर्यादाओं को लेकर अगर भक्तों की छटनी शुरू कर दी जाए, अगर गुरु को परमात्मा मानने को लेकर छटनी शुरू कर दी जाए, असल में कितनी आत्माएं अपने आत्म कल्याण के लिए समाज से संघर्ष कर रही हैं, लोक लाज और मर्यादाओं से हटकर केवल अपना एक ही टारगेट बना के बैठी हैं, केवल मुक्ति, गुरुजी को प्रसन्न करना है। आपको पूरे विश्व में संत रामपाल जी के 100 से ज्यादा भगत नहीं मिलेंगे, 100 से ज्यादा, और वो भी केवल साध संगति में मिलेंगे आपको। तो कहते हैं यद्यपि जब भगवान मानव रूप में प्रकट होते हैं तो उनको हर कोई नहीं पहचान पाता। ये परम सत्य है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ये लाखों की भीड़, लाखों की संगत संत रामपाल जी को पहचान लेती कि ये भगवान है, तो भैया जून के महीने में भगवान के रहते सहते वो दाढ़ी मूंछ वाली मुर्दा फोटो का प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो? क्यों उस फोटो को अपने घर पे अपने दरबार में पूज रहे हो? क्यों उसके आगे दीपक जला रहे हो? अरे तुमसे तो एक बिल्ली अच्छी। संत रामपाल जी के 90% भक्तों से तो एक बिल्ली है ना, उसमें भी दिमाग है। बिल्ली को जो भूख लग रही हो, उसके सामने एक तो मिट्टी का चूहा रख दो और एक ओरिजिनल चूहा रख दो। वो बिल्ली भी इतनी समझदार है, वो जानवर वो भी इतना समझदार है, ओरिजिनल चूहे को खाएगी, मिट्टी के चूहे को नहीं खाएगी। अरे एक 6 महीने का बालक भी तुमसे ज्यादा समझदार है। 6 महीने का शिशु, 6 महीने का बच्चा भी संत रामपाल जी के तत्वज्ञानी भक्तों से, जिनको सारनाम मिल चुका है, उनसे लाख गुना ज्यादा समझदार है। उस बच्चे के सामने एक तो ओरिजिनल आम रख दो और एक पेन से एक कागज के ऊपर एक आम की फोटो बना दो और उस बच्चे से कहो कि बेटा आम खा ले, उसको छोड़ दो। वो बच्चा वो कागज को हाथ नहीं लगाएगा। वो बच्चा भी इतना समझदार है, ओरिजिनल आम को हाथ लगाएगा। और संत रामपाल जी के भक्तों के सामने संत रामपाल जी खुद खड़े हैं, जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर।
और काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सी। जिंदा रूप में परमात्मा धरती पे 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो चुका है। ये ज्ञान कौन दे देगा? अरे ये तत्व ज्ञान, ये पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का सार निकाल के कौन दे देगा? वो जिंदा कबीर सामने खड़ा है गुरु रूप में, और फिर भी वो तत्व ज्ञानी भगत वो कागज वाली फोटो को भगवान मान रहे हैं, जो ना चल सकता, ना बोल सकता, ना ज्ञान सुना सकता, ना जिसने कोई मंत्र दिया, ना कोई प्रार्थना सुन सकता। उस कागज के कबीर को, जिंदा कबीर को छोड़कर, संत रामपाल जी को छोड़कर, कागज की फोटो वाले कागज के कबीर को भगवान मानकर पूज रहे हैं। तुमसे तो 6 महीने का बच्चा और 4 पैर की बिल्ली में ज्यादा दिमाग है। इसलिए ये कह रहा है हेड़ा बाबा कि जब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में आता है तो चंद ही लोग होते हैं, चंद ही पुण्यात्मा होती हैं जो उनको समझ पाती हैं। राम और कृष्ण और संसार के अन्य अवतारों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। केवल वे ही लोग जिन्हें प्रभु चाहते हैं कि वे उनके वास्तविक स्वरूप को जाने, वही लोग उनके स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। अब गुरु जी को पहचानेगा कौन? उस परमात्मा की पहचान कौन करेगा? ये जीव के बस की बात नहीं है। चाहे कितना ही ज्ञान सुन लो, कितनी भक्ति कर लो, कितने मंत्र कर लो। क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा खुद ही अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाता है। भाई और बहनों, आप और हमारी बस की बात नहीं थी कि हम गुरु जी को पहचान लें। आज साध संगति से जुड़ के भी लोग वापस निकल के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं है। ये साध संगति में टिकना किसी ऐरे गहरे नथु बहरे के बस की बात नहीं है। यहां वो टिकेगा जिसका संसार से मोह भंग हो चुका है। यहां वो टिकेगा जिसको अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, समाज की लोक लाज से ज्यादा, मान बढ़ाई से ज्यादा, जिसको ये डर होगा कि यदि मैंने मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करी तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां वो आत्मा रुकेगी। हर किसी के बस की बात नहीं है। अन्यथा साध संगति में भी लोग आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह भाग जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भविष्यवाणी के अनुसार कि उस परमेश्वर की पहचान वो परमात्मा खुद ही करवाएगा, आत्मा नहीं कर सकती। तो भाई और बहनों, इस लाखों की भीड़ में, इस लाखों की संगत में से, और गुरुजी ने साथ संगत वालों पर यह मेहर बख्शी है। परमात्मा ने खुद अपनी पहचान करवाई, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाया है। गुरुदेव भगवान ने हमें अंदर से यह आभास करवाया है कि बच्चों, मेरा रूप वो दाढ़ी मूंछ वाला नहीं है, वो नकली रूप मेरा नहीं है। मेरा असली रूप ये है जो आज मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे सतगुरु के रूप में, तुम्हारे गुरुजी के रूप में, संत रामपाल जी के रूप में। ये है वास्तविक स्वरूप परमात्मा का, पूरी सृष्टि के रचनहार का असली रूप ये है। ध्यान दो इन शब्दों पे। ये पवनदास नहीं कह रहा, वरना तुम मजाक में ले लेते। ये भविष्य वक्ता कह रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियां कह रही है, और आज की नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तो कृष्ण और संसार के अन्य अवतारों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। केवल वे ही लोग जिन्हें प्रभु चाहते हैं कि वे उनके वास्तविक स्वरूप को जाने, वही लोग उनके स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं कि वह वास्तव में सामान्य से कहीं एक अलग और विशिष्ट मनुष्य हैं, और वह एक सामान्य से अलग मनुष्य हैं। इसीलिए तो गुरुजी हमें पढ़ाते हैं नित्य नियम में कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। अरे गुरु केवल मानुष की भूमिका कर रहा है। गुरु केवल एक मनुष्य की तरह बन के आया है, लेकिन वो आप और हमारी तरह मनुष्य नहीं है। वो हाड़ मांस के शरीर वाला नहीं है। उसके शरीर में टट्टी पेशाब गोबर नहीं भरा होता। रोज नित्य नियम करते हो आप लोग, रोज वाणी संख्या 22 और 23 पे कभी ध्यान नहीं देते। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पों शीस को होनी होय सु होय। आप ही लोग रोज बोलते हो, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग,
कि हमें जो हमारे जो गुरुजी मिले हैं संत रामपाल जी, उनके जो ये अंग हैं, जो बॉडी के पार्ट हैं, ये तेज पुंज के हैं। अरे तेज पुंज का अंग तो एक ही का होता है, अविनाशी परमात्मा का। कबीर के और किसी के तेज पुंज के अंग नहीं हो सकते, और किसी की तेज पुंज की लोई अर्थात ये शरीर नहीं हो सकता। फिर भी तुम उनको परमात्मा नहीं मान रहे, फिर भी तुम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे, और एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूज रहे हो, निर्जीव कबीर को पूज रहे हो, मुर्दा कबीर को पूज रहे हो। क्या बताया गुरुजी ने हमें गीता जी को पढ़ाते समय? भाई और बहनों, एक होता है तत्व ज्ञान, एक होता है तत्व भेद, और ये दया परमात्मा किन्हीं किन्हीं आत्माओं पे करता है। कल बंगाल से हमारे सुरजीत दास भगत जी हैं, मालिक की दया है उन पे। जो जितना समर्पित अपने गुरुजी के प्रति होगा, जो जितना भाव अपने गुरुजी के प्रति रखेगा, भाई परमात्मा तो उसी हिसाब से उस आत्मा का वॉल्यूम खोल देते हैं। तो कल उन्होंने अपने एक लाइव वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, एक होता है तत्व ज्ञान, एक होता है तत्व भेद। और गुरुजी भी अपने सत्संग में कह रहे हैं, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, यानी जो तत्व भेद है वो तत्व ज्ञान से न्यारा है, और समझेगा कोई गुरु प्यारा। तो गुरुजी ने हमें क्या पढ़ाया गीता में? अध्याय 9 श्लोक नंबर 25, जो भूतों को पूजेगा भूत बनेगा, देवताओं को पूजेगा देवताओं के पास जाएगा, उनका नौकर बनेगा। और काल कहता है जो मुझे पूजेगा वो मेरे पास आएगा। तो रहे किसमें? जन्म और मरण में। अब हमने क्या सोच लिया कि भूत, जो भूतों को पूजेगा वो भूतों के पास जाएगा, यानी वो पितृलोक में जाएगा। अब हमने भूत शब्द का अर्थ निकाल लिया, जैसे भूत होते हैं, अरे उसके अंदर भूत आ गया, उसके अंदर भूतनी आ गई, हम उनको भूत समझते हैं। लेकिन परमात्मा फिर इसका जब वो तत्व भेद निकलवाते हैं, तो भूत का अर्थ क्या होता है? वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीन है ना। भूत का मतलब जो बीत चुका है, जो आज वर्तमान में नहीं है, जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनको कहते हैं भूत। तो यह भूत का अर्थ है हमारे वो पूर्वज, जो आज आप और हमारे बीच में नहीं है, जो आज से पहले थे लेकिन वर्तमान में नहीं है, वो समाप्त हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। तो कहते हैं जो भूतों को पूजेगा वो भूतों के लोक में जाएगा। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो मरने के बाद क्या बन गए? भूत। हर किसी के पूर्वज मरने के बाद में भूत बनते हैं। भूत का मतलब आज वर्तमान में उनका कोई कुछ नहीं है, उनका कोई भी औचित्य नहीं है। तो यदि हम उनको पूजेंगे तो कहां जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे। तो भाई और बहनों, वो दाढ़ी मूछ वाली जो कबीर जी की फोटो है, जो गरीबदास जी की फोटो है, आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जो कि हमारे दादा गुरु जी थे, उनकी फोटो है, पंडित चिदानंद जी की फोटो है, वो आप और हमारे लिए भूत है। वर्तमान में भूत, यानी वो वर्तमान में नहीं है, केवल उनकी यादें, केवल उनकी तस्वीरें हैं नकली। तो आप और हमारे लिए वर्तमान में वो क्या है? भूत। और हमने पूजना वर्तमान को। भूतों को पूजने के लिए गुरुजी ने मना कर दिया कि जो पहले हो चुके हैं, जो पहले होके जा चुके हैं, उनको यदि तुम पूजोगे तो मुक्ति नहीं होगी। तो हमारे लिए संत रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा जो कि वर्तमान में प्रकट हैं, वो भूत नहीं है, क्योंकि अभी वो धरती पर हैं, तेज पुंज के इस शरीर में, सह शरीर है वो परमात्मा वर्तमान में। इसलिए वो हमारे लिए भूत नहीं है। हमारे लिए भूत कौन है? बाकी सारे वो संत हमारे लिए भूत हैं। चाहे दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो हो, चाहे गरीबदास जी की फोटो हो, चाहे स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो हो, चाहे पंडित जो है वो चिदानंद जी की फोटो हो, ये सब आज हम भक्तों के लिए भूत हैं, भूत। और इनकी पूजा यदि हम करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हमने तो जो वर्तमान में जो जिंदा है उसकी पूजा करनी पड़ेगी, और उस जिंदा को पहचानना,
उस जिंदा की मर्जी के बिना संभव नहीं है। क्या कह रहा है हेड़ा बाबा कि वो परमात्मा खुद ही अपनी पहचान करवाता है। तो भाई 90% संगत तो भूतों की पूजा कर रही है, भूतों की पूजा, और साथ में संत रामपाल जी के आगे भी घंटी बजा देती है। तो भाई ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई, ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई। परमात्मा व्यभिचारणी भक्ति से मिलेगा नहीं, वो तो अव्यभिचारणी भक्ति से मिलेगा जो गीता जी में लिखा है। तो क्या कह रहे हैं? जिन्हें प्रभु चाहते हैं कि वे उनके वास्तविक स्वरूप को जाने, वही लोग उनके स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं कि वह वास्तव में सामान्य से कहीं एक अलग और विशिष्ट मनुष्य हैं और वह एक अवतार है। भगवान हमारे मन और हृदय में संदेह भी डालेंगे और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें और उनसे। क्या कह रहा है? भगवान हमारे मन में शंका और संदेह भी डालेंगे, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और बुद्धि से हम उनकी पहचान करें। तो संत रामपाल जी जो कि स्वयं परमात्मा हैं, आज वो भी भक्तों के मन में शंका डाल रहे हैं, संदेह डाल रहे हैं, ये देखने के लिए कि मेरे ज्ञान को आधार बनाकर मेरे भगत मुझे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। इसलिए तेज पुंज की शरीर होने के बावजूद अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, जिस परमात्मा का शरीर तेज पुंज का है, नूरी है, हाड़ मांस से बना हुआ नहीं है, वो परमात्मा शंका भी डालेगा, संदेह भी डालेगा, ज्ञान से पहचान करवाने के लिए। और इसीलिए संत रामपाल जी बार बार सत्संगों में क्या कहते हैं? इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को एक जाट किसान परिवार में हुआ। ये संदेह डालने के लिए कि मेरे भगत मेरे ज्ञान को आधार बनाकर मेरी पहचान कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि जब वो परमात्मा एक मनुष्य की भांति यहां आता है तो एक मनुष्य की तरह ही आचरण करेगा। वो अपने आप को परमात्मा नहीं कहेगा, अपने आप को भगवान नहीं कहेगा, वो ज्ञान देगा, वो तत्व ज्ञान देगा। उस तत्व ज्ञान को आधार बना के उन भक्तों ने समझना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी अपने भक्तों के मन में शंका भी डालते हैं, संदेह भी डालते हैं, और स्वयं परमात्मा होने के बावजूद क्या कहते हैं? स्वयंभू परमात्मा होने के बावजूद, स्वयंभू का मतलब जो स्वयं प्रकट होता है। अरे वाणी है परमात्मा की, ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप। सतगुरु की पहचान बताइए। आप और हम गुरु जी को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु कहते हैं ना। तो सतगुरु शब्द का मतलब भी पता है या नहीं है? क्या बताया परमात्मा ने? ना सतगुरु जननी जने, कि जो सतगुरु होगा वो जननी से जन्म नहीं लेता, और जाके माना बाप, उसके माँ बाप नहीं होते, वो योनि द्वार से, वो भग द्वार से नहीं आता, वो जेल में लिपट के आम जीव की तरह नहीं आता, उसका किसी माँ के साथ में कोई ऋण संबंध नहीं होता जो 9 महीने गर्भ में नरक भोग के ऊपर को पैर नीचे को सिर फिर बाहर आएगा। ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। ये हाड़मास की देन नहीं होती उसकी, आप और हमारी तरह। और ना जहां तीनों ताप, वो तो ऐसे लोक में रहता है जहां पे तीनों ताप नहीं होते, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक है। तो भाई या तो संत रामपाल जी को सतगुरु कहना छोड़ दो। अगर आप दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक कबीर जी की कागज की फोटो को ही भगवान मानते हो तो संत रामपाल जी को सतगुरु कहना छोड़ दो, क्योंकि सतगुरु की तो परिभाषा की वो माँ बाप से जन्म नहीं लेता, उसकी हाड़मास की देन नहीं होती। और सतगुरु कह रहे हो तो भाई वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की कागज की फोटो को पूजना छोड़ दो। दो में से एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो भैया तुम व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो, तुम्हारी भक्ति कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्य हैं और वह एक अवतार है। भगवान हमारे मन और हृदय में संदेह भी डालेंगे और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें और उनसे बुद्धि प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो अगर नहीं समझ में आती है तो कहते हैं उस भगवान से, अपने गुरुजी से बुद्धि मांगो, उनसे प्रार्थना करो।
कि परमात्मा सद्बुद्धि दो, हम आपको पहचाने। ये परमेश्वर, हम 2 कोटि के जीव आपको क्या जान सकते हैं परमात्मा, आपको क्या पहचान सकते हैं मालिक। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाए, आपको वो नहीं पहचान पाए। ये परमात्मा, वो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी धोखे में है, वो नहीं पहचान पा रहा आपको। हम 2 कोटि के जीव कौन से खेत की मूली है जो आपको सतगुरु रूप में आए हुए परमात्मा को पहचान ले। तो कह रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रही है, तुम्हारे यदि कोई पिछले संस्कार इतने मजबूत नहीं है और वो सतगुरु यदि तुम्हारे ऊपर वो तत्व भेद समझाने की दया नहीं कर रहा है, तो कहते हैं रो, गिड़गिड़ाओ, समायाचना करो, अपनी जो गलतियां तुमने की हैं उनसे तुम जो है मिन्नतें करो, उनसे तुम जो है प्रार्थना करो, तब वो दया बख्शेगा, अपनी पहचान करवाएगा। और पहचान करवाने के लिए परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवा दी। अब भैया निर्भागी है वो आत्मा जो साध संगत वालों से द्वेष करेंगी। तो क्या कह रहे हैं यहां पे कि वो परमात्मा अपने भक्तों के मन में संदेह भी पैदा करता है। तो गुरुजी हमारे मन में संदेह भी पैदा करते और ज्ञान भी दे दिया, सतगुरु की परिभाषा भी बता दी कि ना सतगुरु जननी जन है, और दूसरी तरफ हमारे मन में वो संदेह भी डाल रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं कि दास का तो जन्म हुआ है, दास के 2 बेटा 2 बेटी हैं, जबकि भगवान का कोई बेटा बेटी होता है क्या? जो भगवान की भक्ति करता है मर्यादा में रह के, वो सब भगवान के बेटा बेटी हैं, पूरी सृष्टि भगवान का बेटा बेटी है। वो संदेह भी डालेगा, वो ये भी कहेगा कि आप और हम 64 लाख में से हैं, वो अपने आप को भी 64 लाख में बताएगा, वो अपने आप को 2 कोटि का जीव भी बताएगा, वो अपने आप को ये भी कहेगा कि मैं कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तहां जाऊं। वो अपने आप को अपने गुरुजी के सामने इस प्रकार से आदीनी भाव में भी दर्शाएगा। वो ये भी कहेगा संदेह पैदा करते हुए कि मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं, मैं तो उस परमात्मा का नौकर हूं। वो ये संदेह भी पैदा करेगा अपने अंदर, और दूसरी तरफ ज्ञान के माध्यम से ये चेक करेगा कि किन किन आत्माओं का पिछले संस्कारों का सॉफ्टवेयर मजबूत है, जो मेरे द्वारा ये बोलने के बावजूद भी कि मेरा तो जन्म हुआ है, और वो मुझे जन्म लिया हुआ ना मान के मुझे प्रकट हुआ मानेंगे, और 8 सितंबर को मेरा प्रकट दिवस मनाएंगे। वो ये भी देखेगा कि मैंने जिस कबीर जी की फोटो को भगवान बताया, आज वो तत्व भेदी भगत उस कबीर जी की फोटो को साइड में रख के और अपने दरबार में और अपने घर में केवल अपने गुरु जी की फोटो रखेंगे। परमात्मा परीक्षा भी लेगा। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। भगवान हमारे मन और हृदय में संदेह भी डालेंगे, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें और उनसे बुद्धि प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि संसार में जो भी कोई अवतार होगा, वह सभी को ये नहीं बताएगा कि वह अवतार है, बल्कि वह अपने कुछ चुने हुए लोगों को स्वयं को पहचानने की बुद्धि देगा। शेष लोग अपने चुने हुए चुनिंदा लोगों को पहचानने की बुद्धि देगा। वो खुद नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। लेकिन अपने चुने हुए चुनिंदा सत्सेवक भक्तों को, अपने चुनिंदा सत्सेवक बच्चों को परमात्मा ने बुद्धि दे दी, साध संगति से जोड़ दिया। और चुनिंदा ही है इस लाखों की संगत में से सत्सेवक जिन्होंने आज अपने गुरुजी को परमात्मा के रूप में पहचान लिया, उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर लिए, और अपने घर से और अपने दरबार से निकाल फेंका उस नकली फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को। भाई और बहनों, यही बातें तो मैं आप लोगों को 8 साल से बता रहा हूं। अब ये तो मेरे से कोई साठगांठ तो हो नहीं रखी इसकी, हमारी आपस में कोई सेना मैंने तो हो नहीं रखी कि तूने ऐसा ही बोलना जैसा मैं कहूंगा। ये मेरे जैसे 2 कोटि जीव की बात क्यों मानेगा? क्या बता रहा है ये? इतना बड़ा YouTube चैनल चलाता है अखंड मंथन भविष्यवाणियों को लेके। अरे कुछ तो बुद्धि खोलो। परमात्मा धरती पे प्रकट है, बाद में रोओगे, पछताओगे। परमात्मा अपने चुनिंदा बच्चों को चुन के और आने वाले विनाशकारी समय से उनका प्रोटेक्शन कर देगा, और तुम रोते रहोगे उनके भगत होने के बावजूद, ये 3 समय की आरतियां करते रहने के बावजूद, हाथ में 24 घंटे माला जाप करते रहने के बावजूद भी रोगे आने वाले समय में। वो भयंकर तांडव मचने वाला है प्रकृति का। आज जेल में बैठे हुए आम संत की तरह दिखाई देने वाले, आम व्यक्ति की तरह दिखाई देने वाले
संत रामपाल जी को ये दुनिया ऐसे परमात्मा नहीं मानने वाली, ऐसे उनको भगवान नहीं मानने वाली। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसे ही उनके चरणों में आके नाक नहीं रगड़ने वाले। वो परमात्मा आने वाले समय में इस प्रकृति के माध्यम से दुनिया को बंदर दिखाएगा, बंदर। उस समय क्या होगा तुम्हारा, जो आज उनको मानुष मान रहे हैं। संत रामपाल जी के रहते सहते उन आश्रमों में जा जाके कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा देके वो कागज वाले कबीर को भगवान मान के पूज रहे हैं, उसको भोग लगा रहे हैं। घर आश्रम होने के बावजूद उन फर्जी आश्रमों में जा जाके भगवान ढूंढ रहे हैं। आने वाले समय में ऊपर हाथ करके रोगे भले तुम भगत हो, क्योंकि ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है। तुम रोज मंगलाचरण पढ़ते हो दिन में 3 बार। गरीब परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये परमात्मा ये नहीं देखेगा कि ये मेरा भगत है, इसको सतनाम है, इसको सारनाम है, ये 6 फुट का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये बंगाल का है। परमात्मा देखेगा इसने भक्ति कितनी अर्जित करी, ये मर्यादा में कितना रहा, इसके अंदर पतिव्रता वाला भाव कितना है, ये मेरे प्रति समर्पित कितना है। इसने व्यभिचारिणी भक्ति तो नहीं करी, इसने वैश्या भक्ति तो नहीं करी, वो ये देखेगा परमात्मा। तो मर्यादा तो आप लोगों की है ही नहीं। मर्यादा तो गुरु जी के परिवार ने सबकी छिन भिन करवा रखी है, सबकी ऐसी तैसी करवा रखी है। और आने वाले समय में वो सिर पे हाथ रख के रोगे। थोड़ी बहुत बैटरी चल रही है। खैर ये बातें तो तुम्हें बताते रहते हैं बार बार। तो कहने का मतलब है इन भविष्यवाणियों के अनुसार हर कोई गुरु रूप में परमात्मा की पहचान नहीं कर पाएगा। ये परम सत्य है और आंखों के सामने है। सत्सेवकों के अलावा धरती पे कोई भी इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं कर सकता कि संत रामपाल जी ही कबीर परमात्मा है। संत रामपाल जी का शरीर हाड़ मांस का नहीं है। संत रामपाल जी की देह विदेह है, नूरी देह है। संत रामपाल जी बाकी लोगों की तरह शरीर छोड़ के नहीं जाएंगे। संत रामपाल जी 650 साल पहले की तरह जैसे परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे दुनिया के सामने, वैसे ही परमात्मा आज भी सह शरीर जाएंगे। दुनिया देखेगी उनको ऊपर जाता हुआ। ये हर आत्माओं के बस की बात नहीं है कि इस बात को स्वीकार कर ले।